क्या आपने कभी अपनी प्यास बुझाने की कोशिश किसी ऐसे बर्तन से की है जो पानी को संभाल ही नहीं सकता? यही चित्र यिर्मयाह इज़राइल की बेवफाई को समझाने के लिए प्रयोग करता है। अध्याय का सारांश। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा पर दोष लगाता है। वह उनके शुरुआती प्रेम को याद करता है, जब वे मिस्र से निकलकर उसके पीछे दुल्हन की तरह चल पड़े थे, जंगल में उस पर भरोसा किया था और उसके पवित्र लोग बने थे। पर अब उनका प्रेम ठंडा हो गया था। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता की ओर पीठ फेर ली। परमेश्वर पूछता है, तेरे पितरों ने मुझ में क्या दोष पाया कि वे मुझसे दूर चले गए? सच्चाई यह थी कि उन्होंने उसकी भलाई को भुला दिया और निकम्मे देवताओं के पीछे दौड़े और स्वयं भी निकम्मे बन गए। फिर आती है तीखी ललकार, मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे जीवन के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौद खोदे हैं, टूटे हुए हौद जो पानी रोक नहीं सकते। यिर्मयाह 2:13। इस्राएल ने जीवन के सोते को छोड़कर मूर्तियों और व्यर्थ बातों का सहारा लिया। याजक, हाकिम और नबी सब भटक गए। जीवित परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय वे राष्ट्रों, संधियों और झूठे देवताओं की ओर भागे जो उन्हें कभी नहीं बचा सकते थे। परिणाम लज्जा, निराशा और न्याय। फिर भी परमेश्वर का हृदय अब भी अपनी प्रजा को पुकारता रहा कि वे लौट आए उसी सच्चे जीवन के सोते की ओर। इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, पाप केवल नियम तोड़ना नहीं है, यह टूटे हुए संबंध हैं। परमेश्वर केवल आज्ञा भंग से नहीं बल्कि इसलिए दुखी था क्योंकि उसकी प्रजा ने उसे जीवन के सोते को छोड़ दिया। आप जीवन पाने के लिए परमेश्वर के अलावा और कहां तलाश कर रहे हैं? दूसरा, मूर्तियां हमेशा निराश करती हैं। जो शुरू में ताजगी भरी लगती है, वे अंत में हमें खाली छोड़ जाती हैं। टूटे हुए हौद की तरह वे कुछ भी नहीं थाम सकते। कौन से टूटे हुए हौद आपको लुभाते हैं? सफलता, मान सम्मान, सुख, सुरक्षा। तीसरा, परमेश्वर हमें फिर अपने पास बुलाता है। अपनी प्रजा की बेवफाई के बाद भी परमेश्वर की लालसा थी, लौट आओ जीवन के सोते के पास। इस सप्ताह आप किस प्रकार परमेश्वर की ओर लौट सकते हैं? अपने सच्चे स्रोत के रूप में। हे प्रभु, हमें क्षमा कर कि हमने टूटे हुए हौदों का पीछा किया जो कभी संतोष नहीं दे सकते। हमें तेरे पास खींच ले, जीवन के सोते के पास। हमें तेरी उपस्थिति से गहराई से तृप्त कर और जीवन केवल तुझ में ही पाना सिखा। आमीन। यह संसार टूटे हुए बर्तन देता है जो रिस जाते हैं और असफल हो जाते हैं, पर केवल परमेश्वर ही वह सोता है जो कभी नहीं सूखता। परमेश्वर आपको आशीष दे।